नमस्कार। आज हम एक ऐसे राजनीतिक कहानी की बात करने वाले हैं जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक मिसाल है। एक ऐसा किस्सा जिसका कोई दूसरा उदाहरण मिलता ही नहीं। सोचिए, एक कम्युनिस्ट पार्टी और उसने एक राज्य पर पूरे 34 साल तक राज किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की, मतलब CPIM की। इन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जो सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब हुआ तो हुआ कैसे? तो चलिए इस कहानी को समझने के लिए जरा कुछ बेसिक बातों से शुरू करते हैं। CPM की स्थापना हुई 1964 में, लेकिन ये कोई सीधी सादी शुरुआत नहीं थी। असल में ये पार्टी अपनी ही मूल पार्टी यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से टूटकर बनी थी। इनकी विचारधारा है मार्क्सवाद, लेनिनवाद, और इनका चुनाव चिन्ह तो सब जानते ही हैं, हथौड़ा, हंसिया और सितारा। तो जैसा मैंने कहा, CPIM की कहानी किसी नई शुरुआत की नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े, एक नाटकीय विभाजन की कहानी है जो इसकी अपनी ही मूल पार्टी के अंदर हुआ। ये जो वॉकआउट हुआ, ये कोई एक दिन का गुस्सा नहीं था। नहीं, ये तो सालों से भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के अंदर जो गहरे मतभेद पनप रहे थे, उनका नतीजा था। और बस उसी एक पल ने पार्टी को हमेशा के लिए दो टुकड़ों में बांट दिया। देखिए, झगड़े की जड़ एक बहुत ही बुनियादी सवाल था। पार्टी को सरकार के साथ मिलकर चलना चाहिए या उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। तो एक तरफ थे CPI के, जिन्हें दक्षिणपंथी कहा गया। वो सोवियत संघ के साथ थे और उन्हें लगता था कि सत्ताधारी दल के साथ मिलकर काम किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ था वामपंथी गुट, जो बाद में CPIM बना। इनका मानना था कि नहीं, हमें अपना अलग रास्ता बनाना होगा और सत्ताधारी दल तो दुश्मन है, उससे संघर्ष ही करना होगा। और फिर अगले कुछ सालों में कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने इस दरार को और भी गहरा कर दिया। जैसे 1959 में केरला की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। फिर 1962 में चीन के साथ सीमा विवाद हुआ। इन सब घटनाओं ने आग में घी का काम किया और पार्टी का टूटना लगभग तय हो गया। तो पार्टी बन गई, और बनने के बाद CPIM ने बहुत तेजी से खुद को एक बड़ी राजनीतिक ताकत के तौर पर साबित किया। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें पश्चिम बंगाल में देखने को मिला। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 34, पूरे 34 साल। ये आज भी दुनिया में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सबसे लंबे समय तक चलने वाली कम्युनिस्ट सरकार का रिकॉर्ड है। और इस लंबे शासन की धुरी थे ज्योति बसु जैसे कद्दावर नेता। वो अकेले 23 साल तक मुख्यमंत्री रहे, जो अपने आप में भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। तो सवाल ये है कि इनकी लोकप्रियता का आखिर राज क्या था? एक बहुत बड़ा कारण था उनकी एक जबरदस्त पॉलिसी, ऑपरेशन बरगा। इस कार्यक्रम ने लाखों लाख गरीब किसानों की जिंदगी बदल दी। इसने बटाईदारों को जमीन पर कानूनी हक और सुरक्षा दी। मतलब ये सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं थी, ये उनके दशकों लंबे शासन की नींव थी। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। 2000 के दशक में पार्टी अपने शिखर पर थी, पर उसके बाद राष्ट्रीय राजनीति में उसका असर धीरे धीरे कम होने लगा। और ये गिरावट कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा आप इस चार्ट से लगा सकते हैं। सोचिए, 2004 में CPIM लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, और आज सिर्फ 20 सालों में राष्ट्रीय राजनीति में उसकी मौजूदगी बहुत बहुत कम हो गई है। इस पतन में जो सबसे बड़ा झटका लगा वो था 2011 में, जब उनके 34 साल पुराने किले पश्चिम बंगाल में उनकी हार हुई। वो सच में एक युग का अंत था। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रीय स्तर पर भले ही पार्टी कमजोर हुई हो, लेकिन आज भी दक्षिण के एक राज्य में CPIM का झंडा बुलंदी से लहरा रहा है। वो राज्य है केरल। आज केरल ही पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ है, जहां वो सरकार चला रही है। अब इसकी तुलना पश्चिम बंगाल से कीजिए, जहां आज उनकी एक भी सीट नहीं है। कितना बड़ा फर्क है ना? और केरल में पार्टी की कमान संभाल रहे हैं पिनराई विजयन। उन्होंने 2021 में LDF को ऐतिहासिक जीत दिलाई। ये 40 सालों में पहली बार था कि केरल में कोई सरकार दोबारा चुनकर आई। तो ये दिखाता है कि राष्ट्रीय राजनीति से अलग क्षेत्रीय स्तर पर पार्टी आज भी कितनी मजबूत है। तो इस पूरे सफर को देखकर, इस उतार चढ़ाव भरी कहानी से हम क्या समझ सकते हैं? चलिए एक नजर CPIM की विरासत पर डालते हैं। देखिए, पार्टी का असर तो बहुत गहरा रहा है। ऑपरेशन बरगा जैसे भूमि सुधार हों या फिर CITU जैसे ट्रेड यूनियन बनाकर मजदूरों के हक की लड़ाई,
उन्होंने बहुत कुछ किया। दशकों तक वो राष्ट्रीय राजनीति में एक मजबूत विपक्ष की आवाज बने रहे और सबसे बड़ी बात, उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक कम्युनिस्ट पार्टी भी एक लोकतांत्रिक सिस्टम में न सिर्फ हिस्सा ले सकती है बल्कि कामयाब भी हो सकती है। तो CPIM की कहानी वाकई में राजनीतिक इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प पन्ना है और ये कहानी हमें एक बड़े और अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में साम्यवाद का भविष्य क्या होगा।